नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद है। लाख कोशिशों के बाद भी कोर्ट से झटके पर झटके लग रहे हैं। वहीं केजरीवाल से जुड़े 2 मामलों में आज कोर्ट का फैसला आने वाला है, जिसको लेकर केजरीवाल की टेंशन बढ़ी हुई है। एक तरफ जेल में केजरीवाल की डाइट और दवा से जुड़ी याचिका पर फैसला होना है, तो दूसरी तरफ असाधारण अंतरिम जमानत की मांग को लेकर पीआईएल पर भी दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनवाई होनी है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आज राउज एवेन्यू कोर्ट और हाई कोर्ट में क्या होने वाला है और फैसला आने से पहले ही केजरीवाल की हालत खराब क्यों हो गई है। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। आज 2 मामलों में फैसला आने वाला है, लेकिन उससे पहले बहुत ज्यादा टेंशन में है केजरीवाल। देखिए, आज दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कोर्ट में क्या क्या चीजें की जाएगी, क्या क्या चीज होगा, क्या ईडी कह सकती है, क्या जेल प्रशासन कह सकता है, इसके ऊपर तो डिस्कस करेंगे ही। लेकिन एक बात कहना पड़ेगा, बड़े बुजुर्ग सिखाते थे कि नीम के पेड़ पे कोई लता चढ़ जाए तो वो कड़वा हो जाता है, और चंदन के पेड़ से कोई झाड़ भी लिपट जाए तो उसमें सुगंध फैल जाती है। कल रांची में रैली हुई, क्या सुनीता केजरीवाल को ट्रेनिंग दी है केजरीवाल ने। पूरा नीम का पेड़ है ये। किस सफाई से झूठ बोल रही थी सुनीता केजरीवाल। ये आतिशी मार लेना, ये सौरभ भारद्वाज, ये सब झूठे लोग जो है उससे भी 4 कदम आगे। कोई पत्नी कैसे कह सकती है कि मेरे पति की हत्या की जा रही है। उसे जो है वहां पे मारने की साजिश चल रही है। ये बयान राजनेता का होता है। तो नेता बन गई है सुनीता केजरीवाल। कल प्रॉपर लॉन्चिंग हुआ है ना। और झूठ, जेल के बाहर इधर आतिशी कह रही है भाई 30 साल से केजरीवाल को डायबिटीज है, वहां वो कह रही है 22 साल से डायबिटीज है। संजय सिंह कह रहा 20 साल से डायबिटीज है, कोई कह रहा 12 साल से इंसुलिन ले रहे, रोज 50 यूनिट। तो सबसे पहले सुनीता केजरीवाल ने ये जो झूठ बोला कि रोज 50 यूनिट का जो है वो इंसुलिन ले रही है, तो कल उनको कोर्ट में मौजूद रहना चाहिए। क्योंकि अभिषेक मनु सिंघवी ने तो कोर्ट में जज के सामने कहा कि कुछ साल पहले से वो नहीं ले रहे। तो केजरीवाल कोर्ट में झूठ बोल रहा है या दुनिया के सामने सुनीता केजरीवाल झूठ बोल रही है, या फिर दोनों के दोनों झूठे हैं। धर्मपत्नी बनके अगर आपने गुहार लगाई होती तो जनता की कुछ सिंपैथी भी मिलती। आप तो ये आम आदमी पार्टी के उस फर्मे में जिसमें झूठ, फरेब, धोखा ये ट्रेनिंग का हिस्सा होता है, उसकी एक मजेदार खिलाड़ी निकल गई। झूठ बोलने में सुनीता केजरीवाल विल गिव वेरी गुड कंपटीशन टू दीज भारद्वाज एंड आतिशीज एंड संजय सिंह एंड पांडे और पता नहीं कौन कौन। क्या गजब झूठ बोला, मैं तो हंसने लग गया। क्या प्रोडक्ट तैयार किया है केजरीवाल ने। चेहरे पे वही केजरीवाल वाला कॉन्फिडेंस, वही शातिर। वैसे कुछ बॉडी लैंग्वेज में भी बदलाव करने की आवश्यकता है, क्योंकि झूठ पकड़ी जा रही है। बॉडी लैंग्वेज आपका जो है आपकी जुबान के साथ उसका तारतम्य नहीं है। जुबान से झूठ निकलता है, बॉडी जो है वो बता देता है कि मैं झूठ बोल रही हूं। खैर, ये जाने, इनका काम जाने। लेकिन इतना जरूर बता देना चाहिए कि जो तुम लोग प्रेस में, रैली में, मीडिया में जो तुम बातें कहते हो, ये हिम्मत क्यों नहीं पड़ती वही बातें तुम कोर्ट के अंदर कहो। इतने कायर हो गए हो तुम लोग। इंसुलिन नहीं दे रहा, इंसुलिन नहीं दे रहा, इंसुलिन। भाई रिपोर्ट आ गया, वही रिपोर्ट जो कल कोर्ट में दिया जाएगा। क्या अभिषेक मनु सिंघवी ने अपने दलील देते समय यह कहा कि हमने इंसुलिन की डिमांड की, हमें नहीं दिया गया? नहीं कहा।
क्योंकि इंसुलिन का उसने चर्चा ही नहीं की। उनसे ये साफ साफ पूछा गया था, भाई इंसुलिन ले रहे हो? तो उसने कहा नहीं नहीं नहीं, अभी इंसुलिन नहीं ले रहे हैं। और केजरीवाल ने कोर्ट में कहा कि हमारा इंसुलिन रिवर्सल ट्रीटमेंट चल रहा है। तुम खुद कह रहे हो कि इंसुलिन ना लेने के हम 4-5 महीने से इंसुलिन नहीं ले रहे हैं क्योंकि हम दूसरे ट्रीटमेंट में चल रहे हैं। कोई तेलंगाना का आया डॉक्टर, दिल्ली का नहीं, मोहल्ला क्लिनिक का नहीं, ये वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी वाले हॉस्पिटल जो तुमने बनाया दिल्ली के अंदर, उससे नहीं, तेलंगाना से मंगवाया। क्यों? सच सच बता दो। अपने कलेजे पे कभी कभी सच बोल देना चाहिए। ये तेलंगाना का डॉक्टर किसने बताया था तुमको? किसी शराब व्यापारी ने? यही साउथ लॉबी के लोगों ने बताया? कि कविता ने बताया कि मेरे पिताजी का भी इलाज उसी से हो रहा है, ये सबसे बेस्ट डॉक्टर है? किसने कहा था? तो आप एक झूठ बोलोगे, उसको छिपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। और ये झूठ की कलई जो है कोर्ट के सामने खुल गई है, क्योंकि कोर्ट इधर उधर की बात नहीं करते। जज साहिबा ने क्या कहा कि भाई आपने हमसे यह कहा कि भाई मेरा क्लाइंट बीमार है, केजरीवाल को शुगर की बीमारी है, उसको घर का खाना अलाउ करना चाहिए। तो ये कोर्ट के आदेश से घर का खाना जा रहा है, तो घर से खाना क्या जाएगा? बीमारी है तो एक डाइट चार्ट बनाया गया। कोर्ट ने सवाल पूछा है और आज सिंघवी साहब को जवाब देना है कि जो फूड चार्ट, जो डाइट चार्ट हमने तय किए थे, उसको अक्षरशः फॉलो किया गया या नहीं किया गया? जवाब है नहीं। मेरे पति के खाने के ऊपर सीसीटीवी लगा दिया गया है। भाई खाने क्यों भेज रही थी उल्टा पुल्टा? 380 चीख रहे हैं, चिल्ला रहे लोग, 380 हो गया है शुगर। क्यों भेज रहे हो मिठाई? क्यों भेज रहे हो मिठाई? क्यों भेज रहे हो आम? क्यों भेज रहे हो आलू? शुगर अगर 380 है तो आप घर से खाना भिजवा रहे हो और खाने में ये सब डाल रहे हो, तो सीधा सीधा मारने की कौन साजिश रच रहा है ये तो बता दो। स्लो डेथ कौन दे रहा है? इंसुलिन तुमने मना कर दिया, फिर भी तुम्हारे मुताबिक, हालांकि ये झूठ बोल रहे हैं कि इतना हो गया है, लेकिन तुम्हारी बात अगर मान भी ले कि 380 हो गया है, तो सुनीता भाभी भेज रही है मिठाई, बनाना, चाय चीनी के साथ। तो भाई कौन मारना चाह रहा है? कौन मारना चाह रहा है? और घर की कहानी सुनाते हैं ये लोग कि हर घर में कोई ना कोई होता है। तो कभी कभी हम लोग कहते हैं कि पापा खा लो, कोई बात नहीं, इंसुलिन ले लेना, मिठाई खा लेना। दूसरी कहानी सुनाता हूं मैं कि घर में बेटा अगर उसको शुगर है और पत्नी उसको मिठाई खिलाए, तो मां जो है ना, बहू को घर से बाहर निकाल देती है। तमाशा कर रहे हो? डायलॉग दे रहे हो तुम? पब्लिक को तुमने बेवकूफ समझ रखा है? ये सब केजरीवाल, उसके तमाम चट्टे बट्टे, और अब तो उस गैंग में सुनीता केजरीवाल भी शामिल हो गई है, जो सिर्फ झूठ और प्रपंच किस लिए कि एन केन प्रकारेन ये शीश महल ना छूटे, सीएम बनी रहूं मैं। पति जाए जेल के अंदर कोई बात नहीं, मैं सीएम बन जाऊं। मेरे हाथ से ये जो बनाया हुआ पाप का महल है, शीश महल, उससे मैं बाहर नहीं निकलूं। यही तो है मेन खेल। जेल गया है, कोई देश की सेवा करते हुए गया है, कोई आंदोलन करते हुए गया है, चोरी में गया है। इस बात को कभी नहीं भूलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो जेल के अंदर से भी केजरीवाल अलग अलग पैतरे अपना रहे हैं जिससे उनको राहत मिल सके, लेकिन अफसोस कि हर बार उनकी ड्रामेबाजी पकड़ी जा रही है और राहत मिलने के बजाय केजरीवाल को कोर्ट से चोर का झटका लग जाता है। सबसे बड़ा सवाल में आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।